क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देखिए संख्याएं दे रखी है 140, 156, 3825। इन संख्याओं का हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद में जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको हम गुणा के रूप में लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पर व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 को यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2 सते 14। 2 का पारा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। दोबारा फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10। 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब ये संख्या जो है 5 से पूरी पूरी भाग होगी, 5 सते 35 हो जाएगा। अब हम 7 को 7 से भाग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जिनसे हमने भाग किया है इनको हमें गुणा के रूप में लिखना है। तो 140 को सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 140 और बराबर करके लिखेंगे इन सभी संख्याओं को गुणा के रूप में। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इस संख्या को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणा 2 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। घात का ये मतलब होता है कि जो आधार होता है उसको हम उतनी बार गुणा में लिखते हैं जितनी उसकी घात होती है। जैसे आधार 2 है, 2 को हमें कितनी बार लिखना है, जितनी इसकी घात है, यानी 2 बार गुणा में लिखना है। तो हम इसको इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से लिखें। अब हमें 156 के गुणनखंड करने हैं। 156 के गुणनखंड करेंगे तो हम 156 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 से भाग करेंगे। ये हो जाएगा 2 सते 14, यहाँ पर 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। दोबारा फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, ये हो जाएगा 18। 2 नम 18। अब ये संख्या 3 से भाग होगी, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9। अब 13 जो है 13 से ही पूरा पूरा भाग होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले 156 को लिखेंगे और बराबर का चिन्ह लगा करके इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। और ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप यहाँ पर हमने लिखा है। अब हमें क्या करना है, 3825 के गुणनखंड करने हैं। तो 3825 को हम यहाँ पर लिखेंगे 3825। ये संख्या 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग करके देखते हैं कि यह संख्या पूरी पूरी भाग होगी या फिर नहीं। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ से 0 बचा तो ये हो जाएगा 8। 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचा, ये हो जाएगा 22। 3 सते 21, यहाँ से 1 बचा तो ये हो जाएगा 15। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। दोबारा फिर से 3 से ही भाग करेंगे, 3 चौक 12, यहाँ से 0 बचा तो ये हो जाएगा 7। 3 दूनी 6, यहाँ से 1 बचा तो ये हो जाएगा 15। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से भाग करके देखते हैं। तो 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, यहाँ से 2 बचा तो ये 25 हो जाएगा, पंजे पंजे 25। अब दोबारा फिर से 5 से ही भाग करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचा तो ये हो जाएगा 35। 5 सते 35। अब ये संख्या जो 17 बची है, ये 17 से ही पूरी पूरी भाग होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 3825 को यहाँ पर लिखेंगे और बराबर का चिन्ह लगा करके इन संख्याओं को लिख देंगे जिन संख्याओं से हमने भाग किया है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 बार गुणा में 3 लिखा हुआ है तो 3 की घात 2 हो जाएगा, गुणा ये भी क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 गुणा 17। अब 5005 के गुणनखंड करेंगे। 5005 को यहाँ पर लिखेंगे,
ये संख्या ना तो 2 से पूरी पूरी भाग होगी और ना ही 3 से। ये संख्या जो है 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ से 0 बचा और यहाँ पर भी 0। तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब दोबारा फिर से 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा और यहाँ पर क्या बचा 5। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये संख्या 5 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी तो हम इसको 7 से भाग करके देखते हैं। ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ से 3 बचा तो ये हो जाएगा 30। 7 चौक 28, यहाँ से 2 बचा और ये हो जाएगा 21। 7 या 21। अब ये संख्या 7 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी तो हम इसको 11 से भाग करके देखते हैं। तो 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, यहाँ से 3 बचा और ये हो जाएगा 33। तो 11 तिया 33 हो जाएगा। अब ये संख्या 13 जो है 13 से ही पूरी पूरी भाग होगी। अब हम इसको लिखेंगे 5005 को और बराबर का चिन्ह लगा करके इनको लिखेंगे गुणा के रूप में। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब हमें 7429 के भी गुणनखंड कुछ इसी तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7429 को, 7429। ये संख्या 17 से पूरी पूरी भाग होगी। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो ये हो जाएगा 17 चौके 68। 74 में से 68 को घटाएंगे, 74 में से घटाएंगे 68 को, यहाँ पर कितना बचेगा 8 और 6 14 हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7। तो यहाँ पर कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 62। 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 तिया 51। यहाँ पर 62 था तो 62 में से हम 51 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 119। 17 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 सत्ते 119। अब ये संख्या 17 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को 19 से भाग करके देखते हैं। 19 दूनी 38, 43 में से 38 को घटाएंगे, 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 आएगा और यहाँ पर 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, यानी यहाँ पर 5 बचा और ये हो जाएगा 57। 19 या 57 हो जाएगा और 23 संख्या जो है 23 से ही पूरी पूरी भाग होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7429 और बराबर का चिन्ह लगा करके इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिख देंगे। 17 गुणा 19 गुणा 23।